नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो डर की साइकोलॉजी और उस पर जीत हासिल करने की जबरदस्त इच्छा शक्ति के बारे में है। ये कहानी है विलियम ओ डगलस की और हम देखेंगे कि कैसे बचपन का सिर्फ एक हादसा उनकी पूरी जिंदगी पर हावी हो गया। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या बचपन का कोई एक पल, एक छोटा सा लम्हा किसी की पूरी जिंदगी पर साया बनकर रह सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है और यही हमें उस गहरे दर तक ले जाएगा जिसने लेखक को सालों तक अपनी गिरफ्त में रखा। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। विलियम ओ डगलस कोई आम इंसान नहीं थे। वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले जस्टिस थे और यही बात उनके इस पर्सनल एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। ये दिखाती है कि कैसे बड़ी-बड़ी कामयाबियों के पीछे भी कितने गहरे पर्सनल स्ट्रगल छिपे हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि इतने गहरे डर की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? चलिए देखते हैं कि पानी का ये खौफ उनके मन में कैसे बैठा। इस डर के जो बीज थे ना, वो बचपन में ही पड़ गए थे। पहली घटना तब हुई जब वो मुश्किल से 3 या 4 साल के थे। अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पर थे और फिर जब वो 10-11 साल के हुए और उन्होंने तैरना सीखने का फैसला किया, तब एक और हादसे ने इस छोटे से डर को एक बहुत बड़े खौफ में बदल दिया। ये खुद डगलस के शब्द हैं। जरा सोचिए उस छोटे बच्चे के दिल में क्या बीती होगी जो पहली बार पानी की जबरदस्त ताकत का सामना कर रहा था। उसके पिता तो शायद हंस रहे थे, लेकिन उस बच्चे के दिल में जो दहशत बैठ गई ना, वो सालों साल उसके साथ रही। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर। वाईएमसीए पूल में हुआ वो हादसा जिसमें वो लगभग डूब ही गए थे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो पूल के किनारे अकेले बैठे थे, तभी एक हट्टा-कट्टा लड़का आया और मजाक में उन्हें उठाकर सीधे 9 फीट गहरे पानी में फेंक दिया। एक मजाक जो जानलेवा साबित होते होते बचा। हैरानी की बात है कि डूबते हुए भी उनका दिमाग चल रहा था। उन्होंने एक प्लान बनाया कि जैसे ही पैर जमीन को छुएंगे, मैं जोर से ऊपर की तरफ उछलूंगा और सतह पर आ जाऊंगा। लेकिन वो 9 फीट उन्हें 90 फीट जैसे लग रहे थे। खौफ के उस आलम में वक्त जैसे थम सा गया था। लेकिन उनका प्लान पूरी तरह फेल हो गया। वो किसी कॉर्क की तरह ऊपर नहीं आए, बल्कि बहुत बहुत धीरे धीरे ऊपर आए। और जब आंखें खोलें तो सामने कुछ नहीं था सिवाय गंदे पीले पानी के। और बस इसी पल से घबराहट ने उनके दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये डर का सबसे भयानक रूप था। ये सिर्फ डर नहीं था, ये वो खौफ था जो आपको सुन्न कर देता है, पैरालाइज कर देता है। एक ऐसा एहसास जिसने उनके शरीर और दिमाग दोनों पर पूरी तरह काबू पा लिया था। वो चीखना चाहते थे, लेकिन आवाज गले में ही जम गई थी। और फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। जब उन्होंने हाथ पैर मारना छोड़ दिया और तीसरी बार नीचे जाने लगे, तो वो खौफ गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी शांति, एक सुकून का एहसास होने लगा, जैसे कोई गहरी नींद में जा रहा हो। उनके दिमाग पर एक काला पर्दा सा छा गया और डर और आतंक सब कुछ मिट गया। और इन शब्दों के साथ डगलस ने उस पल को बयां किया जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो बेहोश हो गए और उन्हें लगा कि बस सब खत्म। वो बच तो गए, लेकिन उस हादसे ने उन पर एक गहरा, कभी न मिटने वाला निशान छोड़ दिया। चलिए अब देखते हैं कि इस ट्रॉमा ने उनकी जिंदगी को कैसे बदल के रख दिया। ये सिर्फ एक बार का हादसा नहीं था। ये एक ऐसी बाधा बन गई, एक ऐसा साया जो सालों तक उनका पीछा करता रहा। वो जब भी पानी के पास जाते, वही बर्फीली दहशत उनके दिल और दिमाग को जकड़ लेती थी। और इस डर की असली कीमत सिर्फ पानी से दूर रहना नहीं थी। असली कीमत थी उन अनगिनत खुशियों और एक्सपीरियंसेस को खो देना जो पानी से जुड़ी थी। चाहे वो कनूइंग हो, मछली पकड़ना हो या बोटिंग और स्विमिंग, ये डर उनकी सारी खुशियों को निगल गया। सालों तक इस डर के साथ जीने के बाद डगलस ने आखिरकार एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि बस अब बहुत हुआ। वो इस डर को अपनी जिंदगी पर और हावी नहीं होने देंगे। अब इससे लड़ने का वक्त आ गया था। उन्होंने इस डर का सामना किया, लेकिन बहुत धीरे धीरे, पीस बाय पीस। उनके इंस्ट्रक्टर ने हर चीज को अलग अलग सिखाया। पहले एक रस्सी के सहारे कॉन्फिडेंस बनाया, फिर पानी में चेहरा डालकर सांस लेना छोड़ना सिखाया। हफ्तों तक तो सिर्फ पूल के किनारे पैर चलाना सिखाया।
और फिर धीरे धीरे इन सारे टुकड़ों को जोड़कर उन्होंने डगलस को एक तैराक बनाया। तो इंस्ट्रक्टर का काम तो खत्म हो गया था, पर डगलस का नहीं। वो जानते थे कि तैरना सीख लेना एक बात है, पर असली लड़ाई तो दिमाग की है। क्या वो अकेले पूल में उतर पाएंगे? क्या वो खौफ वापस आ जाएगा? ये जंग अब उन्हें अकेले ही लड़नी थी। तो चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां डगलस ने उस पुराने खौफ पर अपनी आखिरी और सबसे बड़ी जीत हासिल की। आखिरी इम्तिहान। उन्होंने खुद के लिए एक आखिरी टेस्ट रखा, न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ को तैरकर पार करना, पूरे 2 मील। पूल में तैरना एक बात थी, पर एक विशाल खुली झील में तैरना ये बिल्कुल अलग चैलेंज था। ये खुद को साबित करने का मौका था कि वो वाकई अपने डर से जीत चुके हैं। और झील के बीचों बीच जब उन्होंने नीचे देखा और उन्हें सिर्फ गहरा अथाह पानी दिखा, तो उस पुराने डर की एक हल्की सी झलक वापस आई। लेकिन इस बार वो घबराए नहीं। उन्होंने मानो उस डर से बात की, उसे चैलेंज किया। तो मिस्टर डर, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? और वो तैरते रहे। और इस पूरे सफर ने डगलस को एक बहुत गहरी बात सिखाई। उन्होंने महसूस किया कि मौत में तो असल में शांति है। जब वो डूब रहे थे, बेहोश हो रहे थे, तो वो पल पीसफुल था। असली खौफ, असली आतंक मौत में नहीं है, बल्कि मौत के डर में है। और डगलस की ये जो पर्सनल डिस्कवरी थी, वो राष्ट्रपति रूजवेल्ट की उस मशहूर बात से जाकर जुड़ती है, हमें सिर्फ डर से ही डरना चाहिए। डगलस ने ये खुद एक्सपीरियंस किया था कि असली दुश्मन वो चीज़ नहीं है जिससे हम डरते हैं, असली दुश्मन तो खुद वो डर है। और अगर एक बार डर को ही हरा दिया जाए तो फिर किसी भी चीज़ पर जीत हासिल की जा सकती है। और हम इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। डगलस की ये कहानी सिर्फ पानी के डर पर काबू पाने की नहीं है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे किसी भी डर का सामना करने और उस पर जीत हासिल करने की जो इच्छा शक्ति है, वही हमें असल में आज़ाद करती है। तो सवाल यह है कि किसी पर्सनल डर पर जीत पाने का आखिर मतलब क्या होता है?